अस्सलाम वालेकुम, रिजवान की हम सफ़र में खुश आमदीद। अब हम आज दिखाते हैं आपको मस्जिद क़ुबा, जो कि तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद के नाम से मशहूर है। और इस वक्त हम आ गए ज़रा फ़जर से थोड़ा पहले, ताकि हमने कहा बहुत रश हो जाएगा, आपको ज़रा सा दिखा दें। तो ये बाहर से मैं ज़रा सा आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको लास्ट में वो रास्ता भी दिखाता हूँ जिससे चल के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ से यहाँ आते थे। और उस रास्ते पे ज़ाहिर चलना भी एक सादत ही है यकीनी तौर पे। ये बाहर से इसका व्यू है। यहाँ के बाद अंदर जाके इसकी मेन बिल्डिंग, वो आपको जो नज़र आ रही है ना पीछे, वो जहाँ दो मीनार नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ इसकी और एक्चुअल बिल्डिंग शुरू होती है। उससे पहले ज़रा वॉशरूम्स वगैरह, वज़ू खाने बहुत सारे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा वज़ू खाने इसके ना। तो ये तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद है। मदीना मुनव्वरा से, जैसे मैंने आपको बताया, 3 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती क़ुबा उसमें वाक़ है ये, इसीलिए इसको मस्जिद क़ुबा भी कहते हैं। हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 8 रबीउल अव्वल को यानी कि 23 सितंबर 622 ईस्वी को मदीना की, जब उसका नाम यसरफ़ था उस ज़माने में। तो देखें यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है इसके अंदर जाने की। यहाँ से आप अंदर जाते हैं, यहाँ बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं। और शुरू में वॉशरूम्स वगैरह हैं, आगे जाके आपको वज़ू करने की जगहें नज़र आती हैं, वज़ू खाने वगैरह। तो 23 सितंबर 622 ईस्वी ये है वो तारीख़ जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की इस बैरूनी मस्ती यानी क़ुबा में पहुँचे थे और 14 रोज़ यहाँ क़याम किया। इसी दौरान इस मस्जिद की बुनियाद डाली गई। तो आप इस मस्जिद का जो संग बुनियाद कह सकते हैं, वो कह सकते हैं एक तरीके से कि 6 सितंबर सन 622 ईस्वी को। इस मस्जिद को मस्जिद तक़वा भी कहते हैं। जब मदीने की जानिब हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ तो इस बस्ती में आने वाले मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई जिसमें बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और क़ुबा में क़याम फरमाया तो इसी मस्जिद में नमाज अदा की और ये मस्जिद तक़वा कहते। बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में मस्जिद क़ुबा की तजदीद व तोसी हुई। यहाँ हम ज़रा सा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सारे वज़ू खाने। अब ज़ाहिर है आपको पता है हज के दिनों में आजकल तो ज़रा सा रश कम है, लेकिन उम्रे पे भी थोड़ा रश कम हो गया है, लेकिन रमज़ान में और हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाइन से बहुत सारे वज़ू खाने बने हुए हैं, जिसमें मेरे ख़्याल में अंदाज़न अगर मैं आपको बता दूँ तो एक वक्त में लगभग 500-600 या शायद 1000 आदमी यहाँ पे, 500-600 आदमी मेरा ख्याल है वज़ू कर सकते हैं इकट्ठे। और ये अल मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली इसको देख रही है। यहाँ पे एक ये पुरानी जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पहले शोदा का मतलब सहाबा कराम बहुत सारे इसमें तदफीन थी, उनकी कब्रिस्तान होता था, लेकिन अब ये हुकूमत ने इसको साफ़ कर दिया बिल्कुल। और शायद ये यहाँ पे अब कोई चीज़ बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं बहरहाल, लेकिन यहाँ पहले लोग बताते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान था और सहाबा कराम की बहुत सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद थी। ये इसका मेन दरवाज़ा है बिल्डिंग का। अब हम यहाँ से दाखिल होंगे तो अंदर पहले सहन है और सहन के बाद असल मस्जिद की इमारत शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अंदर दाखिल होते हैं। तो ये देखें आपको सहन नज़र आ रहा है, ऊपर पर्दे वगैरह लगे हुए जो कि हमारी मसाजिद में भी अक्सर नज़र आते हैं। और ये दिन में ज़ाहिर कवर कर देते होंगे और रात में फिर, अभी तो इतनी गर्मी है कि रात में भी नहीं हट रहे। फ़जर से ज़रा सा पहले का वक्त है, लोग आना शुरू हो गए हैं काफ़ी तादाद में, और अभी थोड़ी देर में ये मस्जिद बिल्कुल भर जाएगी एकदम। तो मैं आपसे जो बता रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इसकी तजदीद व तोसी हुई पहली बार। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने के गवर्नर की हैसियत से इसकी तामीर नौ की। और ये देखें आप, ये है वो मेन हॉल इस मस्जिद का जिसके अंदर अब हम दाखिल हो चुके हैं। पीछे आपको वो सैन नज़र आ रहा है ना, और अब मैं इस तरफ घुमाता हूँ अगर ऊपर की तरफ तो आपको गुंबद नज़र आते हैं मस्जिद क़ुबा के। एक उस वक्त जब ये मस्जिद बनी थी, जब ये समझ लीजिए मदीना के गवर्नर की हैसियत से, जब मैं बता रहा हूँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ज़िम्मेदारी संभाली थी, तो फिर उन्होंने भी, और उसके बाद उस्मानी सुल्तानी महमूद सानी जिन्हें कहते हैं 1831 में भी इसकी तामीर नौ और तज़ीन व आराइश का काम करवाया। जदीद दौर में अगर देखा जाए तो सऊदी फरमा रवा जो थे शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़, 1970 में उन्होंने इसे असर नौ पूरा इस्तवार किया
उस वक्त इसका एक सादा सा मीनार होता था और सेंटर में एक गुंबद होता था और इसका जो रकबा था वो तकरीबन 40 मुरब्बा मीटर था। लेकिन 1988 की शानदार तोसी के बाद अब मस्जिद क़ुबा का रकबा इस 40 मुरब्बा मीटर से बढ़ के 15,000 मुरब्बा मीटर हो चुका है। अब यहाँ अज़ान शुरू होने वाली है, तो मैं आपको अज़ान के भी कुछ सीन दिखाता हूँ ताकि आपको एक्चुअल आवाज़ भी अज़ान की मस्जिद क़ुबा की, उससे भी आप फैज़याब हो सकें। अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य ये वो रास्ता है जहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले जाते थे और वापस आते थे। और पहले ये यहाँ पे रोड होती थी, ग्राउंड नहीं होता था इस तरह से, और अब इन्होंने इसको बिल्कुल साफ़ करके ना सिर्फ पैदल चलने के लिए बना दिया है। और बसें वगैरह जो हैं वो यहाँ साइड में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आके बस वहाँ तक होती हैं और उसके आगे से बसेस नहीं जाती हैं। और ये ग्राउंड है पूरा, और इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है अब पता नहीं कहाँ कहाँ हुजूर के कदमों के निशान होंगे और कौन कौन वो खुशनसीब है जो उन पे अपना कदम रख सकेगा। तो लोग यहाँ आते हैं बड़ी तादाद में, मस्जिद क़ुबा में ज़रूर आते हैं। यहाँ जैसे कि आपके इल्म में होगा कि 2 रकात नमाज नफिल अदा करना एक उम्रे के बराबर उसका सवाब कहा जाता है। तो ज़ाहिर है कि मस्जिद क़ुबा की अपनी एक अहमियत है और इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। यहाँ लोग आके 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं। 10,000 नमाजियों की इसमें गुंजाइश है। अब जब कि इसका रकबा 1988 में जो 15,000 मुरब्बा मीटर हो गया है, इसकी छत पे 58 छोटे और 3 बड़े गुंबद हैं और 4 मीनार हैं इसके, यानी 58 + 3 अगर आप मिला लें तो 61 गुंबद हैं इसके ऊपर और 4 मीनार हैं। तो ज़ाहिर है कि वो भी इसकी अज़मत में इजाफ़ा करते हैं। मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी मरकूम है कि जो शख्स घर से पाक साफ़ होकर निकला और इस मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, उसे उम्रा यानी हज असगर का सवाब होगा। मस्जिद की एक महराब के ऊपर और आयत तासीस मस्जिद के नीचे तुर्की ज़बान में भी क़ताए तारीख़ एक कुंदा है जिसमें कबूलियत और बख्शिश की दुआ भी की गई है। यहाँ अब तक देखें जो मैं आपको बता रहा था, ये ओहद पे जाने वाली बसें हैं, वहाँ पे हमारी बस आगे होगी, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये वो बसेज़ हैं जो अब यहाँ तक रुक जाती हैं, अब इससे आगे नहीं आती हैं और ये पूरा ग्राउंड बना दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम मस्जिद क़ुबा की तामीर का किया था यहाँ आके, और इसका पहला पत्थर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से रखा था
और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर रखा था। और इसकी तज़ीन और आराइश वैसे तो होती रही है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी दूसरी मंजिल पे एक और नमाजी हॉल जो शामिल किया गया, फिर दुकानें, दफातर, लाइब्रेरियाँ, ये सारी इसके गिर्द बनाई गई हैं। तो इसके तकरीबन 12 छोटे अंदर जाने के दरवाज़े हैं और 7 सेंट्रल दरवाज़े हैं, 7 मरकज़ी दरवाज़े हैं। तो सेंट्रल एयर कंडीशन मस्जिद है ये पूरी की पूरी, और तमाम ज़रूरी और जदीद तरीन सहूलियात हैं। मिंबर जो है इसका वो पूरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जबकि सहन की बुनियाद सफ़ेद, सुर्ख और स्याह संगमरमर, ये बाहर के जो इसके ऑफिसेज़ वगैरह हैं उसको भी काफ़ी डेकोरेट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और आखिर में कुछ तस्वीरें देखते हैं हमेशा की तरह। अगर आपको ये अच्छी लगी है या जैसी भी लगी है वीडियो, इस कमेंट से ज़रूर नवाजा करें। कमेंट से मेरी बड़ी रहनुमाई हो जाती है। आगे हम मदीना जा रहे हैं तो आपको मस्जिद नबवी की भी तफसीलन वीडियो बना के दिखाते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।